धरती पर माँ को भगवान का दूसरा रूप माना गया है। कहा गया है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। दुख में, सुख में, किसी भी परिस्थिति में माँ के अलावा सच्चा साथी कोई नहीं होता। ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी पानीपत में सामने आई है, जो अपने एक ऐसे बेटे की सेवा करते करते त्याग की मूर्ति बन चुकी हैं, जिसने 34 साल तक जमीन पर पैर नहीं रखा। इस मां ने 21 सितंबर 1988 को 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक सामान्य था तो दूसरा अपंग पैदा हुआ। हालात ऐसी कि जमीन पर पांव भी न रख सके। बच्चे महज 2 या 3 साल के थे कि पिता का साया सिर से उठ गया। यहीं से शुरू हुई उन बच्चों की मां वर्षा के संघर्ष की कहानी, जिसने अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। कुछ समय पहले दूसरा बेटा भी लकवे से ग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि पिछले 24 सालों से वे अपने बेटे की सेवा कर रही हैं। फिलहाल जीवन में कोई सहारा नहीं है। बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ पेंशन के लिए बैंकों में भी धक्के खाने पड़ते हैं। वहीं उनकी बहू तन्वी ने बताया कि शादी के बाद से ही सास को सेवा करते हुए देख रही हूँ। कुछ दिन पहले पति को पैरालिसिस हुआ। माँ दिन रात दोनों बेटों की देखभाल में लगी रहती है। मुझे पता नहीं था, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मेरी शादी हुई थी 25 नवंबर 2015 में। फिर अब घर आई तो देखा भाई ऐसे हिसाब है, मदर इन लॉ सारा दिन सेवा करते रहते हैं इनकी। करी हाँ ठीक है, अपना जो भी है। फिर अब हस्बैंड की हालत ऐसे हो गई, उनको भी 2 मंथ हो गए हैं। इनको भी पैरालाइज का अटैक हो गया था पीछे। अब 2 मंथ से इनकी भी कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं इन्हीं की सेवा में। बस यही है। हाँ भाई मदर इन लॉ अच्छे हैं काफ़ी भी, सारा अब सारी उम्र से उनको संभाल रहे हैं। अब दोनों, दूसरा भी बेटा ऐसे हो गया तो फिर मन पे तो बीतती है देखो हर किसी की, है ना। यही होता है। अभी माँ बाप तो हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। बस यही हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई हाँ भाई बड़े होके अपने बच्चों की सेवा करना, अपनी भी हम खुद अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, समझाते हैं अपने बच्चों को हम भी कि स्ट्रगल तो लाइफ में किसी भी चीज़ का वो होता ही है। मन में बस यही आता है कि चलो अच्छी बात है, जो दुख है लाइफ में वो तो भोगने ही पड़ेंगे, पर हंस के भी भोगने, दुख भाई रो के भी भोगने, तो क्यों ना हंस के काट लिया जाए। बहरहाल विधवा मां के संघर्ष की कहानी समर्पण और त्याग का जीवंत उदाहरण है, जिसने 34 साल का लंबा सफर अपने बेटों की सेवा में गुजार दिया है। पानीपत में लोग अब इस मां की बात कर रहे हैं। 88 में दोनों बच्चों का ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो उसमें से एक बीमार था और दूसरे वाला सही था। जो बीमार है उस बच्चे के लिए उसको मैं खुद ही खिलाती हूँ, खुद ही नहलाती हूँ। इनके पापा भी ये मतलब ये 2-3 साल के ही थे, उनकी डेथ हो गई। तो उस बच्चों के लिए मेरे को बड़ी परेशानी होती है। बाहर में पेंशन लेने जाओ, धक्के खाने पड़ते हैं। कोई का और इतना कोई कमाई का साधन नहीं है, सब मतलब मुझे खुद ही करना पड़ता है। अब बड़े बच्चे को भी तकलीफ़ हो गई है, उसके भी पैरालाइज की दिक्कत आ गई है ज़्यादा। तो अब वो साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, क्या पता कब ठीक होता है कब नहीं ठीक होता। कब कितने वर्षों से आप अपने बेटे की सेवा कर रही हैं? मेरे को 34 साल हो गए इन दोनों। अब इसकी छोटे वाली की तो कर ही रही हूँ, अब उसके लिए भी 2-3-2.5 महीने हो ही गए हैं उसकी सेवा करते हुए। अब सोचना तो देखो हर माँ क्या सोचती है अपने बच्चे के बारे में। वो चाहती मेरे बच्चे ठीक हों, बड़े होकर मेरा सहारा बने। अब जो मुसीबत में पड़ गई हूँ वो तो अब काटनी है। अब कोई चारों तरफ से कोई सहारा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस। और आगे मुश्किलें और ज़्यादा हैं। जो जाती हूँ बैंक में, धक्के खाने पड़ते हैं, घर आते नहीं देने के लिए। 10-10 आदमी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हमारे को पेंशन दिलवा दो, पेंशन दिलवा दो। पानीपत से सनी कथुरिया की रिपोर्ट।